वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल में संगीत का विकास। प्रश्न: सल्तनत काल में संगीत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर: संगीत के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने आए। जबकि सल्तनत पूर्व के दिनों में संगीत अभिनय, नृत्य और गायन का मिश्रण था, और रंगमंच के ज्ञान को समाज के फैशनेबल लोगों के लिए एक आवश्यक उपलब्धि माना जाता था, मनोरंजन की नई योजना में रंगमंच का कोई स्थान नहीं था। मजलिसी हुनर यानी मनोरंजक सभाओं के लिए उपयुक्त उपलब्धियों में रंगमंच के विलोपन से रंगमंच के कलाकारों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान संगीत शब्द के अर्थ में एक और परिवर्तन लाया गया। इसमें अब मुखर संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य की 3 कलाएं शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जबकि पूर्व सल्तनत दिनों में संगीत अभिनय, नृत्य और गायन का मिश्रण था, और रंगमंच के ज्ञान को समाज के फैशनेबल लोगों के लिए एक आवश्यक उपलब्धि माना जाता था, मनोरंजन की नई योजना में रंगमंच का कोई स्थान नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान संगीत शब्द के अर्थ में एक और परिवर्तन लाया गया। इसमें अब मुखर संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य की 3 कलाएं शामिल हैं। भारतीय कलाकारों के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर बन गई, जिन्होंने उन्हें नए उपकरणों के साथ आकर्षित करने का प्रयास किया। भारतीय तवाइफों, गुलाम लड़कियों और गुलामों को फारसी भाषा और संगीत में प्रशिक्षित किया जाता था और दरबार के तौर तरीकों और रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। फारसी और भारतीय संगीत के विशेषज्ञों ने कोल और गजल के रूप में सुल्तान की स्तुति की रचना की, जिसे उन्होंने हर संगीतमय लय में प्रस्तुत किया। बर्नी की टिप्पणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, वे भारतीय कलाकारों के समय की बदलती मांगों के अनुकूल होने और नए संरक्षकों के स्वाद से मेल खाने के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने फारसी भाषा में महारत हासिल की, जो बाद की भाषा के रूप में उभरी थी। वे मध्य एशियाई और खुरासानी संगीतकारों द्वारा लोकप्रिय संगीत कला की नवीनतम शैलियों और तकनीकों के विशेषज्ञ बन गए। इस प्रकार, संगीत के पारंपरिक प्रशिक्षकों, नटों के समुदाय के लिए एक अस्थायी झटका था। नए के लिए खुद को ढालने से 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने कलात्मक आवश्यकताओं को संगीत कला के प्रशिक्षक के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा। भारतीय और फारसी संगीत परंपराओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। सूर्य प्रकाश और चंद्रपक्ष जैसे प्रारंभिक मध्यकालीन संगीत रूपों में से कई द्वारा प्रदर्शन किया जाने लगा। मुस्लिम संगीतकार द्वारा इन रूपों का उल्लेख फारसी संगीत ग्रंथों में मार्ग संगीत के रूप में किया गया है, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी नायक यानी उस्ताद के लिए आवश्यक माना जाता था। इस अवधि के दौरान भारतीय कवि संतों द्वारा पारंपरिक प्रबंध रूप की निंदा की गई और छंद, पद और दोहा को अपनाया गया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं भी शुरू की। यह इस परिदृश्य में है कि शब्द, ध्रुपद और विष्णुपद जैसे अधिकांश संगीत रूपों ने निश्चित रूप से आकार लिया। मध्यकालीन संगीत का एक अच्छा हिस्सा, इस प्रकार, एक धार्मिक सेटिंग के रूप में विकसित हुआ। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने सल्तनत काल में संगीत के विकास से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.